एक शब्द आया, ट कहे टल जाए विपता, पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। कि हमारे जीवन में जो संकट कष्ट आते हैं उनको हम टाल सकते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का आडंबर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का हमें कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। योग वशिष्ठ की पावन वाणी केवल पुरुषार्थ पर जोर देती है, मेहनत पर जोर देती है कि ट कहे टल जाए विपता, पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिला। कि हम अगर अपने जीवन को किसी भी स्थिति में हैं, दुख में है, सुख में है, अगर हम उसको अपने जीवन को पुरुषार्थ की ओर लगाते हैं, मेहनत की ओर लगाते हैं, और मेहनत का भी आप सभी को मेहनत करें। जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपनी शिक्षा पे, अपनी पढ़ाई पे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो एक जो चोर होता है, जो ठगी करने वाला होता है, वो भी मेहनत करता है ना। मेहनत तो उसे भी करनी पड़ती है। और एक जो ईमानदारी से अपना काम करता है, अपनी ड्यूटी करता है, मेहनत उसे भी करनी पड़ती है। पर दोनों में श्रेष्ठ मेहनत जो सही दिशा में की जाती है। सही दिशा क्या है? कि हम अपना समय और अपना पैसा इधर उधर खर्च ना करके, जैसे कि आज जिस उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, यहाँ पे परिवार चाहता तो कई प्रकार के भोजन भी कर सकता, कई प्रकार के पकवान बनवाता और इस स्टेज को और बड़ा कर देते। मुझसे भी अच्छे कोई, मुझसे भी बड़े प्रचारक भी आ सकते थे और भजन पार्टियां भी आ सकती थी जो आपको परमात्मा के भजन सुनाते। खर्चा बढ़ जाता, खर्चा बढ़ता तो उस परिवार पे बोझ बढ़ता, और परिवार पे बोझ ना भी बढ़ता, समाज में एक मैसेज आता कि आदरणीय मुखराज जी की शोक सभा में ये कुछ हुआ था तो हम भी यही करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। फिर उससे क्या होता? जिनके पास पैसे हैं वो तो खर्च लेंगे, जिनके पास नहीं है वो सूद खोर के यहां पहुंच गए, वो ब्याज पे पैसा उठा के उस शोक सभा को करेंगे। जबकि अगर हमें सही दिशा में चलना है तो हमें इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। सादे तरीके से हम उस ईश्वर की वाणी को सिमरन करते हुए, उनके कहे अनुसार चलते हुए सादे तौर पर ये चीजें कर सकते हैं। आज भी कर रहे हैं। योग वशिष्ठ पावन आदि नित्यनेम का आप पाठ ग्रहण कर रहे हो और उसमें हम पुरुषार्थ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा जो पैसा है, वाल्मीकि कौम का पैसा जो है, वो सबसे बड़ा मेहनत का, सबसे बड़ी मेहनत का पैसा है कि हम
उस गंदगी में से भी पैसा निकाल के लाते हैं, जहां लोग खड़े होना भी पसंद नहीं करते। और हम उस पैसे को लाकर अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा ना करें तो फिर हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कि हम सफाई का काम कर रहे हैं, गली गली से कूड़ा उठा रहे हैं, और जब हमारे पास पैसे आ गए तो हम उस पैसे को नशे में ठेके पे दे रहे हैं। जो सारा दिन हमने अपने खून पसीने को बहाकर पैसा कमाया, उस पैसे को हमने बर्बाद कर दिया। जबकि शिक्षा इतनी महंगी नहीं है। अगर हम हिसाब लगा लें मोटा मोटा कि 2-4 साल जो शराब में या कुरीतियों में जो पैसा हमारा जाता है, उस पैसे से 2-4 साल के पैसे बचाकर ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। जो किसी जिले का अधिकारी, किसी बड़े हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर या किसी जिले का बड़ा जज या वकील बन सकता है, तो उसके लिए केवल बच्चे की गलती नहीं है कि हम बच्चे पे ही सारी बात डाल देंगे कि तू पढ़ तू पढ़। उसके साथ साथ में हमें उसे अच्छा माहौल भी देना पड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, उसे टाइम पे किताब भी देनी पड़ेगी, उसकी टाइम पे फीस भी देनी पड़ेगी, और सबसे जरूरी उसे एक वातावरण देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा कि आप पढ़िए, घर में कोई शोर शराबा नहीं होगा। अगर बड़ा भाई या पिता नशे में आके ललकारे मारेगा तो फिर बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, फिर बेटी कैसे पढ़ पाएगा। तो केवल हम बच्चे पे जोर डाल दें कि तू पढ़, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं। हमारी भी गलती है कि हम उस बच्चे को अच्छा माहौल नहीं दे रहे। और फिर एक आगे समय आ रहा है, अभी सर्दी आ जाएगी, अब शादियां शुरू हो जाएगी। हमें अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा कि शादी में पिता या भाई चले जाए, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको शादी में मत लेके जाए। 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन आप उनको बच्चों को